इन्होंने जो काम किया है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, आज ऐसा है कि हम लोगों को इतना फ्रीडम मिल रहा है कि आज इनके वजह से महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है और हर क्षेत्र में उन्होंने अपना एक नैपुण्यपूर्ण प्राप्त किया है। जैसे सावित्रीबाई ने काम किया वैसे शहर के हर महिला ने वैसा काम करना चाहिए। शैक्षणिक क्षेत्र में हर महिला आगे बढ़ना चाहिए और उनके पैरों पे पैर देके हर महिला चलनी चाहिए। श्रीमती सावित्रीबाई फुले इज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री। वी ऑल द इंडियंस मस्ट रिस्पेक्ट हर। और बहुत प्रचार करना है। अभी भी बहुत नैरो माइंडेडनेस है, अपना अपना रिलीजन को लेके, अपना अपना कास्ट को लेके बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स है। तो ये ग्रुपिझम नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ टीचर। आजच्या ज्या मुली आहेत, जे आपल्याला शिक्षण मिळालं आहे आणि आपण ज्या मोठ्या मोठ्या पदावर रुजू झाले आहेत आणि ज्याचा जो फायदा घेत आहेत त्यांच्यामुळेच घेत आहेत, कारण की त्यांनी जर पहिली शाळा काढली नसती तर आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो नसतो। जर सावित्रीबाईंनी 48 मध्ये जर शाळा काढल्या नसत्या तर आम्हा महिलांना कुठलीही मुभा नव्हती। आम्ही कोणत्याही ठिकाणी आमचं जे शिक्षणाचं महत्त्व होतं ते आजपर्यंत आम्हाला मिळालं नसतं। या झोपड़पट्टी का बच्चा है वो एजुकेशन नहीं ले सकता है, तो इन्होंने सीख यही देना चाहिए कि सावित्री माई फुले से उन्होंने ये देखना चाहिए कि जितने भी गरीब तबकों के, गरीब क्लास के बच्चे, उनको मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए। उन्होंने यहाँ की सभी स्कूलों में सावित्रीबाई फुले की फोटो लगनी चाहिए और उन्हें उचित सम्मान यहाँ के सरकार ने देना चाहिए। कि जिस माली समाज के अंदर में उनकी पैदाश हो गई, वही माली समाज आज भी बौद्धन, आज भी देव देवता की इसमें होने की वजह से आज भी माली समाज जो उभर के आने के चाहिए था वो नहीं आया। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती है और सावित्रीबाई फुले जयंती पर ये जो बहनें सावित्रीबाई को अभिवादन करने पहुंची हैं नागपुर के इस फूले मार्केट में, जहां क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिवाद ज्योतिराव फुले इनकी आदमकद प्रतिमा है। और यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जयंती दिवस पर जब उन्हें अभिवादन किया जा रहा है तो ये बहनें क्या सोचती हैं। आपको क्या लगता है इस समय में सावित्रीबाई ने इतना कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया और इस समय सरकारें ये सोच रही है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, आज हम यहाँ पर सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले इनकी जन्मदिन की अभिवादन देने के लिए आए। इन्होंने जो काम किया है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, आज ऐसा है कि हम लोगों को इतना फ्रीडम मिल रहा है कि आज इनके वजह से महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है और हर क्षेत्र में उन्होंने अपना एक नैपुण्यपूर्ण प्राप्त किया है। उनके वजह से आज महिलाएं आगे बढ़ पा रही है हर क्षेत्र में। तो हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल बंद करने से और प्राइवेट स्कूल चालू रखने से क्या होगा। गवर्नमेंट स्कूल बंद करते हैं तो आज जो भी गरीब वर्ग शिक्षा ले रहा है, या तो फिर मेरा तो ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल को तुम फीस का ये करो और गवर्नमेंट स्कूल को उतनी फैसिलिटी दो और गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि हर कोई बच्चा जो गरीब से श्रीमंत तक हर कोई बच्चा पूरी शिक्षा ले सके। और लड़कियां, स्पेशली लड़कियों के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो इतने सारे नियम निकाले हैं वो सारे नियमों का लड़कियों को फायदा मिले और लड़कियां आगे बढ़े। और आज जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम इतने सालों से ले रहे हैं और यही और 100 साल तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र में उनको सम्मान मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल चालू रखना चाहिए। हम तो इसका स्वच्छ भारत अभियान मध्य मंडल के तरफ से हम आए हैं और हम यही कहेंगे कि जैसे सावित्रीबाई ने काम किया वैसे शहर के हर महिला ने वैसा काम करना चाहिए। शैक्षणिक क्षेत्र में हर महिला आगे बढ़ना चाहिए और उनके पैरों पे पैर देके हर महिला चलनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
प्रेरणा यही मिलती है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है आज वो अमर है और आगे भी अमर रहेंगे। सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष से आप प्रेरणा क्या लेते हैं? त्यांच्या जीवन संघर्षातून ही प्रेरणा घ्यायची आहे की आजच्या ज्या मुली आहेत, ज्या आपल्याला शिक्षण मिळालं आहे आणि आपण ज्या मोठ्या मोठ्या पदावर रुजू झाले आहेत आणि ज्याचा फायदा घेत आहेत त्यांच्यामुळेच घेत आहेत। कारण की त्यांनी जर पहिली शाळा काढली नसती तर आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो नसतो आणि त्या सर्व गोष्टीचा लाभ आम्हाला मिळाला नसता। आणि त्यामुळे जर त्यांचा जो संघर्ष होता, शेण माती दगड, त्या मनोवधाच्या काळामध्ये त्यांनी जे सहन करून त्यांच्याशी लढल्या आणि ती शाळा करून आम्हाला जे शिक्षणाची मुभा दिली ते आम्हाला कधी विसरता कामा नये। सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है वो उनका कार्य जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में आता है। आप कैसा समझते हैं कि इस समय में उन्होंने उस समय में उन लड़कियों के लिए एक आश्रय स्थल दिया जिनके लिए कोई आधार नहीं था। आज ऐसे आश्रय स्थलों पर काम करना कितना जरूरी लगता है आपको? आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। जैसा कि मैं डॉक्टर मीनाक्षी माटे चेन्नई में पैदा हुई हूँ, तो अभी मैं बचपन से जो किताबें पढ़ी हूँ वहाँ पे तो इनका तो मतलब था ही नहीं हिस्ट्री। क्यों नहीं है? शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री एंड शी इज़ टुडे इज़ वुमेन टीचर्स डे ना। सो टुडे इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन होल ऑफ द कंट्री। और यहाँ तक भी मैंने अभी देखा है, जब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा इनके बारे में, आसाम में गई थी, आसाम में वहाँ पे एडिटर के पास गई थी, ये आर्टिकल छापना है 3 जनवरी में, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको कैसा मालूम है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री। फिर मैंने उनको फ़ोटोज़ दिखाए जब मैं फुलेवाड़ा गई थी, और वहाँ पे उनका घर में सब फोटोज़ लगे हुए, वो सब फोटोज़ दिखाया। और एक जहाँ पे एक मूर्ति है वहाँ पे नेहरू स्टेडियम के सामने में पूना में, तो वहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय ऑल द मिनिस्टर्स, तो वो सब दिखाया। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले करके लिखा है, भारताच्या प्रथम महिला शिक्षिका। तो ये फोटो दिखाने के बाद में उन्होंने मेरा आर्टिकल छापे। मतलब यू सी, इवन द एडिटर्स डोंट नो दैट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री। इवन कलकत्ता में गई थी, एक काल न्यूज़पेपर में, वहाँ पे भी मैंने दिया था ये आर्टिकल। 3 जनवरी है बोली, तो ये आर्टिकल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप शो मी द प्रूफ दैट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री। कैसा नहीं मालूम है? तो ये आप देखिए, अभी भी आपका एजुकेशन सिस्टम इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड हर स्टोरी मस्ट बी देयर इन ऑल द बुक्स ऑल्सो। और मूर्तियाँ भी लगाना है मद्रास में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, असम में, कलकत्ता में, हर जगह में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे कंट्री में लगाना है उनका मूर्तियाँ। आज जब शिक्षा की स्थिति हम लोग देखते हैं, इस स्थिति को देखकर आप सावित्रीबाई फुले को कैसा याद करेंगे? आज की शिक्षा की स्थिति, आज तो सरकारी स्कूल बंद करने की स्थिति में आ गई है। नहीं, शी इज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ अ कंट्री। जैसा कि मैं रिटायर्ड हुई हूँ फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नगर नागपुर, तो वैसा मुझे सभी बच्चे याद कर रहे हैं, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वैसा सावित्रीबाई फुले, श्रीमती सावित्रीबाई फुले इज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ आवर कंट्री। वी ऑल द इंडियंस मस्ट रिस्पेक्ट हर। और बहुत प्रचार करना है। अभी भी बहुत नैरो माइंडेडनेस है, अपना अपना रिलीजन को लेके, अपना अपना कास्ट को लेके बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स है, तो ये ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ए टीचर। इंटरनेशनल क्लब हूँ, तो वैसा अलग अलग स्कूल्स में जाके सब लड़कियों को बुक्स बांटती हूँ, नोटबुक्स बांटती हूँ अलग अलग स्कूल्स में जो गरीब कल्याण कन्याएं हैं। और मैं सावित्रीबाई फुले फेलोशिप अवार्ड जब मैंने लिया था 2002 में, नेशनल अवार्ड इन इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम स्टेडियम में, तब भी मैंने अपना वहाँ पे भाषण रखा था और वहाँ पे सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उस टाइम में 2002 में। तो तब भी यही मेरा विचार है कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट। तो सभी लड़कियों में जो इंस्पिरेशन भर दिया है सावित्रीबाई फुले ने, वो इंस्पिरेशन जारी रखना है। थैंक यू। सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सर्वप्रथम तो सावित्रीबाई फुलेंना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंना त्यांच्या 194व्या जयंतीनिमित्त माझे खूप खूप अभिवादन। सावित्रीबाईंनी जे कष्ट सहन केले आजपर्यंत, जर सावित्रीबाईंनी 48 मध्ये जर शाळा काढल्या नसत्या तर आम्हा महिलांना कुठलीही मुभा नव्हती। आम्ही कोणत्याही ठिकाणी आमचं जे शिक्षणाचं महत्त्व होतं ते आजपर्यंत आम्हाला मिळालं नसतं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के इस क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा के बिल्कुल समक्ष, जहाँ हम लोग खड़े हैं बस उसी जगह से। ये फुले मार्केट का एरिया है। आज इस समय भारत में हम शिक्षा की जो स्थिति देखते हैं, उस स्थिति को देखते हुए आप सावित्रीबाई फुले के शिक्षा आंदोलन को कैसा रिलेट करेंगे? आज का जो शिक्षा का धोरण है ये गवर्नमेंट का, ये सरकार का धोरण ऐसे रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, अस्पृश्य क्लास के हैं या दीन दलित है, वंचित है, उनको तो शिक्षा बहुत ही महंगी हो गई है। जबकि सावित्रीबाई फुले के ज़माने में जब वो अस्पृश्य दलित बच्चे, महार और मांगू के बच्चे पढ़ते नहीं थे, हालांकि खुद भी उन्होंने जब वो पढ़ती नहीं थी तो ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और सबसे पहले 1848 में उन्होंने पहली स्कूल खोली है अस्पृश्य लोगों के लिए। और वो स्कूल ही खोली नहीं तो 1848 से लेके तो 1852 तक के उन्होंने कम से कम 15 स्कूल खोले। और 15 स्कूल खोलने के बाद में बच्चों से एक भी पैसा नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक सेवा भाव करके मानवता धर्म के इसमें, मानवता के लिए और परिवर्तनवादी इसके लिए उन्होंने ये किया। और कोई भी बच्चों से उन्होंने पैसे नहीं लिया। सरल शिक्षा की जो सावित्रीबाई फुले की मंशा रही, वो उस मंशा से आज की सरकार ने क्या सीखना चाहिए? आज के सरकार ने सीखना चाहिए सावित्रीबाई फुले से कि जो शिक्षा, जो बच्चे हैं दलितों के, अस्पृश्य के, इनके बच्चों को उन्होंने मुफ्त शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जो कि आज बहुत ही कठिन हो गया है। जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी से लेके ये स्कूल है, वो स्कूल बंद हो रहे हैं। कितने तो भी 15,000 20,000 स्कूल तो उन्होंने बंद कर दिया और उनके जगह उन्होंने प्राइवेट स्कूल चालू किए। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे दाखला लेते हैं तो वो दाखला लेते वक्त आप देखेंगे कि वहाँ इतना डोनेशन लेते हैं कि सहज जो गरीब बच्चा है या झोपड़पट्टी का बच्चा है वो एजुकेशन नहीं ले सकता है। तो इन्होंने सीख यही देना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले से उन्होंने ये देखना चाहिए कि जितने भी गरीब तबकों के, गरीब क्लास के बच्चे, उनको मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए। उन्होंने सावित्रीबाई फुले का जीवन आपके जीवन को कैसे प्रेरित करता है? सावित्रीबाई फुले आमच्यासाठी आदर्शच आहेत. आधुनिक जो महिला समाज आहे त्यांच्यासाठी एक आदर्श त्यांनी ठेवलेला आहे. आजची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की महिलाच काय तर गरीब, शोषित, वंचित समुदाय जो आहे त्या मुलांचे शिक्षण आणि त्यांना शिक्षणापासून दूर करण्याचं काम हे भारतीय महाराष्ट्र शासन आणि केंद्रीय शासन जे आहे ते राबवत आहे. आणि हाच उद्देश ठेवून गरिबांना आणि वंचितांना शिक्षणापासून दूर कसं ठेवता येईल यासाठी म्हणून त्यांनी मराठी 65,000 शाळा त्यांनी बंद केलेल्या आहेत. त्यांचा उद्देश हाच आहे की पुन्हा या देशामध्ये भारतीय समाजामध्ये मनुस्मृतीचं जे कायदे आहेत ते पुन्हा लागू व्हावेत आणि गरीब शोषित समाज जो आहे, दलित समाज जो आहे हा शिक्षणापासून दूर राहावा आणि आयुष्यभर त्यांची गुलामी करत राहावा. आणि हे शासनाचा हे उद्देश पूर्ण करण्यासाठी म्हणून यांनी मराठी शाळा बंद केलेल्या आहेत. गरिबांसाठी शिक्षणाच्या सोयी दार बंद केलेले आहेत. आणि आता इतकं प्रायव्हेटीकरण केलेलं आहे की गरीब महिला तर लांबच राहतील. एक मुलगाही असेल तरी गरीब मुलगा, आई वडील मुलाचे शिक्षण करू शकणार नाही, इतकं कठीण शिक्षण झालेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आजच्या सावित्रीबाई फुल्यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारला आम्ही हेच सांगू इच्छितो की आधीसारखी परिस्थिती पुन्हा आली तर हे काही चांगलं नाही. आणि आम्ही महिला आता जागरूक झालेलो आहे, आमच्यासाठी त्या प्रेरणास्थान आहेत आणि त्या माध्यमातून आम्ही महिला एकत्र येऊन रस्त्यावर येऊ आणि आम्ही आमच्या अधिकारासाठी लढू. सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रेरणेमुळे आज आम्ही महिला डॉक्टर, इंजिनियर, पायलट आणि पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती सुद्धा आहोत. जर सावित्रीबाई जर नसत्या तर आम्ही काहीच करू शकलो नसतो. आज आमचं जीवनच पूर्ण म्हणजे त्यांच्या केलेल्या कार्यामुळे चालत आहे. आज सावित्रीबाई फुले नाही पण आज सावित्रीच्या खूप साऱ्या मुली आहेत. या मुलींची जबाबदारी काय आहे असं तुम्हाला वाटतंय?
या मुलीची जबाबदारी आहे की सावित्रीबाई जे राहिलेले अधुरे जे कार्य आहे अजूनही पूर्ण जसं खेड्यापाड्यामध्ये किंवा विकास आदिवासी भागामध्ये अजूनही ज्या महिला आहेत मागासलेल्या आहेत त्या शिक्षणामध्ये अजूनही पोहोचलेल्या नाही आहेत. असं आहे की ज्या ठिकाणी म्हणजे खाडी आहे किंवा काही आहे अशा ठिकाणी सुद्धा आम्ही जाऊन तिथे कार्य समजावून सांगायला पाहिजे महिलांचे की बा सावित्रीबाई कशी आहे किंवा मग रात्रीचं प्रौढ शिक्षण जे होतं ते परत पूर्ववत चालू करायला पाहिजे. आज सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंती दिनी महिलांचा काय संकल्प असावा? सावित्रीबाईच्या जन्मदिनी महिलाचा संकल्प हा असावा की आपण हे सगळं जे सावित्रीबाईचे कार्य आहे आपण सामोर न्यायला पाहिजे आणि प्रत्येक महिलेनी प्रत्येक घरी जाऊन ह्या सावित्रीबाई फुले अजूनही काही लोकांना माहित नाही त्या जागृत करायला पाहिजे आणि त्याच्या कार्याची माहिती द्यायला पाहिजे. चला ही सुरुवात तुमच्यापासून करायची. आज तुम्ही किती मुलींना शिक्षित करायचा निर्णय करता? हा मी आज तर मी मुलींना कमीत कमी एका वर्षामध्ये 25 मुलींना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. आज सावित्रीबाई फुले की जयंती दिवस पर क्या सोचते हैं आप? सावित्रीबाई फुले की जयंती पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाने चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया वैसा काम उसके बाद के आने वाली स्त्रियों ने कभी नहीं किया. सावित्रीबाई फुले ने गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज के लड़कियों को जो पढ़ाने का काम किया वो महात्मा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया. लेकिन आज की परिस्थिति हम देखते हैं कि यहाँ के स्कूल हो कॉलेज हो यहाँ पर विद्या की देवी सरस्वती की फोटो रहती है. क्या हम सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? यहाँ की स्कूलों की व्यवस्था यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने सावित्रीबाई फुले का हमेशा अपमान किया है. अगर यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो सावित्रीबाई फुले ने किया है. यहाँ की सभी स्कूलों में सावित्रीबाई फुले की फोटो लगनी चाहिए और उन्हें उचित सम्मान यहाँ के सरकार ने देना चाहिए. आज सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस सावित्रीबाई का योगदान है इस समाज के अंदर, उन्हें पूरे भारतीय समाज के लिए जो बड़ा योगदान है और वो योगदान उस वक्त में था कि जब माने परंपरा और जो रूढ़िवाद की प्रथाएं शुरू थी. ऐसे वक्त में सावित्रीबाई फुले ने महात्मा फुले जी के कंधे से कंधा लगा के काम किया. मगर दुख की यह बात है कि जिस माली समाज के अंदर में उनकी पैदाइश हो गई वही माली समाज आज भी बहुधन आज भी देव देवता की इसमें होने की वजह से आज भी माली समाज जो उभर के आने के लिए चाहिए था वो नहीं आया. दूसरी बात यह है कि जो छगन भुजबल ने 1984 के अंदर में रिजर्वेशन के वक्त में जो प्रचंड मोर्चा निकला था, आज जो प्रचंड मोर्चा जब वो शहीद फ्रॉम फॉलोअर गया और उसको धोया वो बहुजन के समाज के नेता बन गया. और हम लोग इतने सालों से बहुजन समाज का उत्थान होना चाहे, बहुजन समाज का विकास होना चाहे, सावित्रीबाई फुले का आदर्श लो, माता फुले जी का आदर्श लो, ऐसा कुछ ही नहीं. और यहाँ जब तक धर्म में सुधारना होती नहीं, हिंदू धर्म में जो धार्मिक सुधारना होती नहीं, तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं. वोटर लगाने से और फोटो लगाने से अरे कोई कुछ नहीं. धार्मिक सुधारना ये सर्वप्रथम होना चाहिए. और ये जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ कोई सावित्रीबाई फुले को कोई मानने वाला नहीं. कोई तुलने इनको मारे सावित्रीबाई को मानेंगे. सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष आपके जीवन को कैसे प्रेरित करता है? आज सावित्रीबाई फुले ने जो गढ़ाया है वो हम लोग आज उनके तरह से आज शिक्षण करके आज बड़े बड़े हम गोर गरीब लोग आज उनके सामने उन्होंने हमको बड़ा करके उन्होंने कंधे से कंधा लगा के आज उन्होंने हमको बढ़ाया है. इसलिए हम सावित्रीबाई फुले कॉटन मार्केट के यहाँ पे हम आज ये पूरे महिलाएं और हमारे भाई लोग आज यहाँ पे उनका अभिवादन करने के लिए हम कॉटन मार्केट इथे जमा हो गए हैं. और सावित्रीबाई फुले ने जो हमको घड़ाया है तो इसलिए आज डॉक्टर बनी हमारी लड़कियां, बड़े बड़े लड़कियां बन गई है. तो इसलिए हमको उनका गर्व है सावित्रीबाई फुले का. और हम लोग ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हमारा डॉक्टर इसका भारत रत्न पुरस्कार हमें दिया जाए हमारे महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला इन्होंने अपनी छानबीन करके इनको दलितों को भी इन्होंने बहुत पीछे लाए. तो हमारी एक मांगनी है समता परिषद की तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से हमारा एक अच्छा भारत रत्न पुरस्कार
अधिकार हमको मिलना चाहिए, ऐसे हम आज मांगनी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, संविधान परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है? हर बार हम आते हैं यहाँ, आपसे बातचीत जरूर होती है। शिक्षा की जो स्थिति इस समय हम लोग देखते हैं, इस स्थिति से उभारने का सावित्रीबाई फुले से क्या प्रेरणा मिल सकती है? आज के 194वें जयंती दिन के उपलक्ष्य में माऊली सावित्रीबाई को कोटि कोटि प्रणाम संविधान परिवार की तरफ से। सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा फुले ने उस वक्त 200 साल पहले कहा था कि बिना अनुदान जाकर कॉलेज, स्कूल है, कॉलेज है, ये बहुजनों को उद्ध्वस्त करने वाली यंत्रणा है। और आज वही सरकार ने इस देश में, इस महाराष्ट्र में और पूरे देश में बिना अनुदानित संस्थाएं ऐसे कच्चे जैसे बांटे कि शिक्षण का बट्टाबोर हो गया है। अभी सावित्रीबाई यदि जिंदी रहती तो वो ऐसी इतनी रोष होता उनके दिल में, और आने वाले दिनों में जो कुछ भी है, अभी अपने को इस सावित्रीबाई को विचार को लेकर जो प्राइवेट कॉलेजेस से, जो बिना अनुदान तत्व के जो कॉलेजेस है, उसके वजह से, और अभी तो केंद्र सरकार ने न्यू शिक्षा नीति जो निकाली है, ये तो बहुत घातक है, क्योंकि आने वाले दिनों में बीए का जो बच्चा है वो 4 साल बीए करेगा और वो डिग्री रहेंगी ऑनर, उसको कोई अर्थ रहेगा नहीं। और वो जो डिग्री लेगा वो एक सब्जेक्ट में लेने वाला है, जैसा एक इंग्लिश सब्जेक्ट लेगा मेजर सब्जेक्ट, तो वो इंग्लिश में ही लेगा, उसको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उससे कोई उसका लुकआउट रहेगा नहीं। और इसीलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुजन समाज को घातक होने वाली है। जी, आप कैसा सोच रहे हैं इस समय सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करते हुए? शिक्षा की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, रोज महिला उत्पीड़न की जो खबरें हम अखबारों में देखते हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं, आप इन स्थिति को देखकर सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करते हुए क्या सोच रहे हैं? संविधान परिवार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एवं ओबीसी जनमोर्चा के माध्यम से माँ सावित्री के 177वें जन्मदिन की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। When we teach a boy, we teach an individual, but when we teach a girl, we educate the whole family. ये जो महात्मा फुले जी की सीख है, उसके ऊपर काम करने वाली हमारी माँ सावित्री, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए और खासकर जो बहुजन समाज का जो पीड़ित वर्ग है, उनकी शिक्षा के लिए जो योगदान दिया है, वो पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरे विश्व में सराहनीय है। हम चाहते हैं कि सही में शिक्षा का जो हमारा आइडल है, हमारी जो देवता है सावित्रीबाई फुले, इनके विचारों पे भारतीय समाज चले। आज के हालत में महिला वर्ग एक क्षेत्र में या हर क्षेत्र में भले ही उन्नति कर रहा हो, लेकिन उसी वक्त जिस जमीन से हमारी माँ सावित्री आई है, उसी महाराष्ट्र में खासकर महिलाओं का जो उत्पीड़न है, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का उत्पीड़न है, चाहे फिर वो मणिपुर हो या महाराष्ट्र हो, जो हालात वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो शिवराय जी की, फुले शाह अम्बेडकर जी की जो सोच है, वो वर्तमान जो राजकारणी है वो भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर सही में महाराष्ट्र की सरकार को और केंद्र की सरकार को उन्होंने आज तक जितने अपराध, गुन्हे या गलतियां की, उससे अगर सुधार हासिल करना है, तो उन्होंने जल्द से जल्द सावित्री फुले और महात्मा फुले जी के कार्यों की उपलब्धि ध्यान में रखते हुए इस दाम्पत्य को भारत रत्न देने की जो पहल है, वो जल्द से जल्द अमल में लानी चाहिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से उनका जीवन संघर्ष किया, उसमें ज्योतिबा फुले भी उनके साथ रहे हैं, और ये दोनों जोड़ी जिसने शिक्षा का बड़ा आंदोलन चलाया, आज के वर्तमान जीवन ने इस जोड़ी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आपको लगता है? आज भी बहुजन समाज के लिए शिक्षा का आंदोलन चलाने की जरूरत है, क्योंकि बहुजनों का शिक्षण सरकार ने बंद कर दिया है। ये आंदोलन किस तरह से शुरू होगा? ये आंदोलन पहले जैसे सावित्रीबाई ने, फुले ने स्कूल निकाले और सबको पढ़ाया। आज हमारे ये चुन के नहीं गए, गिरीश पांडव है, वो भी कॉलेज चलाते हैं, ओबीसी समाज से है। तो बहुजनों के लिए शिक्षा की कुछ सुविधा देते हैं क्या? नहीं देते। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ये सुविधा बहुजन समाज को देनी चाहिए,
और बहुजन समाज को पढ़ाने के लिए कुछ योगदान करना चाहिए। और जो जो समझता है, तो जो पढ़ा लिखा है और शिक्षा के माध्यम से कमाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बहुजन भाई बहनों को आगे बढ़ाओ। और सरकार ने तो करना चाहिए, लेकिन सरकार करती नहीं है, और हमारा बहुजन समाज उसके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। ये गलत है। आपके जीवन को कितनी प्रेरणा देती है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले? आज जो भी उसी की वजह से हूँ। आज आपके सामने भी बात भी करो तो माता सावित्रीबाई फुले की वजह से है। माता सावित्रीबाई फुले है, इसलिए आज हम सब महिलाएं भी हैं। आज सावित्रीबाई फुले का जयंती दिवस है, बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है? आज सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षिका है, उनका आज 194वां जन्मदिन है। महाराष्ट्र सरकार ने कई सालों से उनको भारत रत्न देना चाहिए, ऐसी सिफारिश करना चाहिए करके फुले दाम्पत्य को, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की डिमांड कई सालों से है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद में जो भिड़ेवाड़ा था उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित तो किया, लेकिन अभी तक काम नहीं किया। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो भी साहित्य है, वो साहित्य अभी तक रिप्रिंट नहीं किया। बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले पब्लिश हुआ था, वो नहीं हुआ। और इनको भारत रत्न दिया जाए दोनों दाम्पत्य को, और उनका मान सम्मान उचित किया जाए, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की डिमांड है। और ये जो संविधान की जो बात चल रही है, तो ये संविधान के हिसाब से ये जो सारे सबको शिक्षा सबको काम, ये जो नारा था, ये जो मान्यवर कांशीराम जी ने जो लगाया था, उस हिसाब से ये मनुवादी सरकार वो काम नहीं कर रही। और भारत का, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग चाहते हैं कि भारत का संविधान पे अमल हो और उस दिशा से काम चले। ये 75वां साल है, भारत का 75वां साल संविधान का है, और 75 साल होने के बाद में भी आज तक ना ही संविधान की कॉपियां कोई स्कूल कॉलेज में और ऑफिसेस में नहीं दी गई है, ना ही उसकी कोई चर्चा होती है। तो हम चाहते हैं कि इस बहाने, और आज जो एक विशेष बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक सावित्रीबाई फुले का एक पोर्ट्रेट जो फोटो है वो आधुनिक एक डिसाइड किया है, डिजाइन किया है, उसको ऑथेंटिक माना जाए। अनेक स्कूलों में जो झूठा जो फोटो था, सावित्रीबाई का जो फोटो था, वो एक नर्तकी थी जिसने सावित्रीबाई का रोल किया था, वो फोटो आज भी 80% स्कूलों कॉलेजेस में और ऑफिसेस में वही है। महाराष्ट्र शासन ने जो पब्लिश किया हुआ वो जो नया फोटो है वो हर ऑफिसेस में लगाया जाए, ऐसी भी हमारी वो डिमांड है। धन्यवाद। आज जो स्थिति हम लोग देखते हैं, चाहे फिर वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, या फिर स्त्री पुरुष समानता की बात हो, या फिर स्त्रियों पर होने वाले जो उत्पीड़न की चर्चाएं जो हमेशा खबरों में है, अखबारों में भी मिलती है, चैनलों पर भी मिलती है, आप कैसा सोचते हैं कि इन सब से निजात कैसे पाया जाए? आज तो सावित्रीबाई नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई के कई बच्चे और बच्चियां हैं। भारत देश में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या बोले सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की लड़ाई, जो शिक्षा से वंचित रहने वाले समाज, जिनको आगे आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, ऐसे समाज को उन्होंने अपने असाधारण मेहनत से, प्रयत्न से उनको सामने लाने का और शिक्षा देने का काम किया। पहली स्कूल इस देश में महिलाओं के लिए किसी ने खोली तो उन्होंने खोला, लेकिन आज के परिस्थिति में शिक्षण के ऊपर बाबा साहब ने भी कहा था कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो शेर जैसा बात करेगा, शेर जैसा गुर्राएगा। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में हमको फिर से पिछड़ने की नौबत आ रही है। यहाँ के सत्ताधारी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, कल तक जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में 6% का बजट लाया जाता था, आज वो 3% पे आ गया। और हमको ये मनुवादियों की नीति ऐसी है कि अगर हम ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमको सहूलत मिलेगी तो हम लोग और आगे जाएंगे। इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। शिक्षा महंगी हो गई है, अब ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी उपाय क्या देखते हैं? अब उपाय यही है कि कल जो उन्होंने सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने अथक प्रयत्न से जो स्टेज तैयार किया था, वो स्टेज को फिर से आगे लाने का काम अगर करना पड़ेगा, लेकिन संगठित होकर करना पड़ेगा। ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में बट के अगर ये समाज काम करेगा तो नहीं चलने वाला।